सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज का यह विषय प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी किसको मिली और यह भविष्यवाणी किसने की। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी उनके जन्म से पहले हो चुकी थी और ये बात केवल कुंवारी मरियम को पता था। तो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को वचन के द्वारा समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं आने वाले दिनों में जब इतिहास में बताई जाएंगी, तो कुछ लोग इस घटना को तो सत्य मानेंगे पर कुछ लोग इस बात को असत्य ठहराएंगे। इसी तरह आज कुछ लोग तो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और कुछ लोग इसे झूठ साबित कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो आज से 2000 साल पहले हुई थी। तो आप लोग इसको समझो और इस पर चलना सीखो, क्योंकि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। तो हम लोग वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 1 उसके 26 पद से 37 पद तक। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्रिणी सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुम्बिनी इलीसिबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम लोग इस भविष्यवाणी के द्वारा समझ सकते हैं कि मरियम को शादी से पहले ही इसलिए गर्भवती होना पड़ा क्योंकि वो कुंवारी थी, पवित्र थी, और इस कुंवारी मरियम के द्वारा जो बालक जन्म लेगा उससे जगत का उद्धार होगा, क्योंकि ये सारी पृथ्वी पाप और श्राप से डूब गई है। इससे बाहर निकलने के लिए पवित्र जन का सहारा लेना होगा, और वो पवित्र जन है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में प्रवेश करके इस जगत में आया। परमेश्वर चाहता तो मरियम की शादी यूसुफ के साथ होने के बाद जो बालक उत्पन्न होता उसको जगत के उद्धार के लिए चुनता, पर ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इंसान के खून में जन्म से ही पाप है। तो आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि जब खून में पाप है तो क्या मरियम का खून प्रभु यीशु मसीह के शरीर में नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं गया। गर्भ में माँ के खून से बच्चे का खून कभी नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खेड़ी आप लोग सुने होंगे और कुछ लोग तो देखे भी होंगे। बच्चे के शरीर में खून उसी खेड़ी से जाता है। केवल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन माँ के शरीर से खेड़ी में आता है, और खेड़ी खून बनाकर खेड़ी से जुड़ी हुई नाभि के द्वारा बच्चे के शरीर में पहुंचता है। लेकिन पिता का खून बच्चे के खून से मिलता है। इसलिए ये वचन कहता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से पवित्र है, उसमें कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और जगत का उद्धार केवल मसीह के द्वारा है। इस वचन में इस शब्द पर ध्यान दें कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है। और हम लोगों का जन्म कैसे हुआ? इंसान के द्वारा, इसलिए हम पाप करते हैं,
क्योंकि पिता के द्वारा गर्भ से ही हमारे खून में पाप है। इसी पाप का छुटकारा दिलाने के लिए माता मरियम को उसके गर्भवती होने की भविष्यवाणी मिली, ताकि माता मरियम के पवित्र गर्भ के द्वारा जगत का उद्धारकर्ता जन्मे और जगत का कल्याण करे। जो चंगाई छुटकारा आज हम लोग देख रहे हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।